वेलकम टू लेक्चर नंबर 14 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं जिसका रूट्स हम लोग 10th स्टैंडर्ड तक का मतलब जब हम रियल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते थे तब वहाँ पे नहीं फाइंड आउट कर सकते थे। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास में है और उसको आप फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो आप सबसे पहले कैलकुलेट करते थे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और जब आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो आता था तो आपको दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलते थे। इक्वल टू जीरो आता था तो दो रियल और दोनों इक्वल रूट्स मिलते थे। बट जब लेस देन जीरो आता था तो यहाँ आप बोलते थे नो रियल रूट्स। ठीक, तो रूट्स जो है वो रियल नहीं होते थे। रियल नहीं मतलब कौन से रूट्स हैं? कॉम्प्लेक्स रहेंगे, ठीक, या तो इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में सबसे पहले देखा था स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर लेस देन जीरो आता है तो हम उसका रूट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और कैसे करेंगे वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 8x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम जो हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो कंपेयर करने के बाद हमें a की वैल्यू मिलती है 8, b की वैल्यू हमें मिलती है 2 और c का वैल्यू हमें मिलता है प्लस 1। तो सबसे पहला काम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। सो बी स्क्वायर मतलब टू स्क्वायर माइनस फोर, ए का मतलब अपने पास में हो गया 8 एंड सी का मतलब 1। सो दिस इज इक्वल टू टू स्क्वायर फोर माइनस फोर इंटू एट अपने पास में हो जाएगा 32 एंड फोर माइनस 32 इज माइनस 28 विच इज लेस देन जीरो। बट यहाँ पे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में और इमेजिनरी नंबर में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस आए प्लस आए डजेंट मैटर। तो अब फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं सब। सो माइनस बी का वैल्यू अपने पास में है 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमने कैलकुलेट किया माइनस का 28 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए, और ए अपने पास में 8। सो दिस इज इक्वल टू माइनस टू अपने पास एज इट इज रहेगा प्लस माइनस 28 का स्क्वायर रूट नहीं मिलता है हमें, जो 28 को हम एज इट इज रखेंगे और इस माइनस को हटा करके इसके जगह पे स्क्वायर रूट के बाहर क्या लगाएंगे? आई। और ये ऑलरेडी हम लोग लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और जितने भी लेक्चर हैं पीछे आप उनमें देखेंगे तो आपको दिखेगा किस तरह से अपन इस स्क्वायर रूट के अंदर का माइनस हटा करके बाहर लगाते हैं आई। ये इमेजिनरी नंबर बन गया ना, अंडर रूट ऑफ 28 आई, कौन सा नंबर बन गया? इमेजिनरी। तो इसीलिए हम 10th में नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, और इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट देखने के बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, और स्क्वायर रूट भी इसीलिए पढ़ा कि जो हमको अंदर कॉम्प्लेक्स मिले तो हम स्क्वायर रूट आराम से फाइंड आउट कर सके। और डिनोमिनेटर का 2 इंटू एट हम लोग एज इट इज रखते हैं। नाउ माइनस टू एज इट इज प्लस माइनस 28 को हम थोड़ा सा फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। कैसे? 4 इंटू सेवन लिख सकते हैं, है ना। तो 4 इंटू सेवन लिखा ताकि 4 का स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकें, बाकी और किसी दूसरे में फैक्टराइज नहीं कर सकते जिसका स्क्वायर रूट मिलता हो। सो माइनस टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, और स्क्वायर रूट के अंदर 7 बचेगा इंटू आई डिवाइड बाई ये 2 इंटू एट को मैं एज इट इज रखूंगा। फिर न्यूमरेटर में से अपने को 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन निकाल लिया तो माइनस वन प्लस माइनस रूट 7 आई डिवाइड बाई 2 इंटू एट बचा। सो 2 से 2 कैंसल, और अपने पास में फाइनली मिलता है माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7i डिवाइड बाई 8। तो यहाँ पे हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 के दो रूट्स मिले, माइनस वन प्लस रूट 7i अपॉन 8, एक माइनस वन माइनस रूट 7i अपॉन 8। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट भी आया है, रियल पार्ट भी आया। इसका मतलब हमें रूट्स कौन से नंबर में मिले हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में मिले। तो ये हो गया हमारे पास में इस इक्वेशन के रूट्स। चलिए अभी देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड दिया हुआ है 2x² माइनस रूट 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से अगर कंपेयर करें तो हमें a की वैल्यू मिल रही है 2 और b के जगह पे हमें दिख रहा है माइनस रूट 3 एंड c इज इक्वल टू प्लस 1। तो सबसे पहला काम क्या कैलकुलेट करेंगे? b² माइनस फोर ए सी। सो b की वैल्यू अपने पास में है माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस फोर ए के जगह पे 2 एंड सी की वैल्यू अपने पास में 1। सो माइनस का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर 3
-4 इंटू टू अपने पास में कितना हो जाएगा 8। सो 3 - 8 मतलब -5। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 इंटू ए। सो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो माइनस बी की वैल्यू -√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि हमने कैलकुलेट किया -5 डिवाइड बाई 2 इंटू ए, और ए का मतलब अपने पास में यहाँ पे है 2। सो ये दोनों माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएंगे। सो +√3 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट हमें मिलता नहीं है, तो 5 को एज इट इज रखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर, और इस माइनस को हटा करके बाहर क्या लिखेंगे i डिवाइड बाई 2 इंटू टू कितना हो जाएगा 4। सो यहाँ फिर से हमें दो रूट मिलने लगे हैं। एक मिल रहा है √3 प्लस √5i डिवाइड बाई 4, और दूसरा हमें मिल रहा है x इक्वल्स टू √3 माइनस √5i डिवाइड बाई 4। ठीक, तो ये हमारे पास में हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अभी अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 3x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे डायरेक्टली अब मैं a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा -7, एंड c इक्वल्स टू हो जाएगा +5। सबसे पहला काम b² माइनस 4ac। ठीक, तो b² माइनस 4ac मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 3 एंड b का वैल्यू अपने पास में 5। सो दिस इज इक्वल टू -7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपने पास में 49 माइनस 4 5 20, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा अपने पास में 60। तो 49 माइनस 60 का मतलब कितना हो जाएगा -11, विच इज लेस देन 0, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। सो x इक्वल्स टू अपने पास में हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ a। ठीक, तो थोड़ी देर के लिए आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, देखिए इसका आंसर क्या मिलता है आपको। तो आपको आंसर मिला होगा x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 11i डिवाइड बाई 6। तो ये आप ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4, x² माइनस 4x प्लस 13 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे अपने पास a की वैल्यू कितना हो जाएगी 1, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा -4, एंड c इक्वल्स टू हो जाएगा +13। तो सबसे पहला काम b² माइनस 4ac। सो b के वैल्यू -4 का स्क्वायर माइनस 4a मतलब 1, एंड c मतलब अपने पास में हो जाएगा 13। तो b का स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू 13 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, है ना। 13 इंटू 4 कितना 52। नाउ 16 माइनस 50 मतलब 52 में से 16 माइनस कर देंगे। सो 12 माइनस 6 अपने पास हो जाएगा 6, एंड 4 माइनस 1 हो जाएगा 36, माइनस का 36 मिल रहा है अपने को। ठीक, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ a। सो माइनस b मतलब माइनस b का वैल्यू पुट अप कर देते हैं। b अपने पास में -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac हमने कैलकुलेट किया -36 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ a मतलब 2 इंटू 1। सो दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट हमें मिल रहा है इस केस में 6 मिलेगा, एंड माइनस के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे i। ठीक, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। सो 4 प्लस माइनस 6 अपॉन 2, तो एक बार प्लस ले लेते 4 प्लस 6i अपॉन 2, एंड दूसरा वाला अपने पास में हो जाएगा 4 माइनस 6i अपॉन 2। तो जब 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 2, प्लस 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3। तो एक आंसर हमें मिल रहा है 2 + 3i। और जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे मतलब ऐसा लिखेंगे, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आप यहाँ समझ सकते हैं 4 अपॉन 2 माइनस 6 अपॉन 2i, है ना। तो 2 से 4 कैंसिल, तो इधर क्या बचेगा 2, 2 से 6 कैंसिल, तो इधर अपने पास बचेगा 3i। तो एक आंसर आया 2 + 3i, और दूसरा आंसर आया 2 - 3i। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास 4 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा अभी इसमें अलग दिया अपने को। सो फिर से कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो a की वैल्यू हमें 1 मिल रही है, b इज इक्वल टू दिख रहा है हमें 3i, हम i को भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे, और c इज इक्वल टू हमारे पास में है 10। तो पहला काम b² माइनस 4ac बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। सो 3i का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 1, c मतलब 10। 3 का स्क्वायर 9 इंटू आई स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 अपने पास में हो जाएगा 40।
सो आई स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पता है कितना है, -1, तो 9 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -9 -40, सो ये हो जाएगा टोटल -49। ना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ a। ठीक, सो माइनस बी का वैल्यू अपने पास में यहाँ पे क्या है, 3i प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब माइनस का 49 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए, और ए का वैल्यू 1। सो दिस इज इक्वल टू -3i प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7, इस माइनस के जगह पे क्या लिखेंगे, i डिवाइड बाई 2 इंटू 1 2। तो अपने को यहाँ फिर से सेपरेट कर लेते हैं, एक -3i पहला उठाते हम लोग, प्लस 7i अपॉन 2 इंटू 1 2 हो गया। सो 7i माइनस 3 मतलब 4i अपॉन 2 मतलब कितना हो गया, पहला आंसर 2i। सिमिलरली दूसरा वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, -3i माइनस 7i अपॉन 2। सो दिस इज इक्वल टू -3 -7 मतलब -10i डिवाइड बाई 2। सो ये कितना हो जाएगा, -5। तो एक आंसर हमें मिला 2i और दूसरा आंसर हमें मिल रहा है -5i। तो है ना सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड अपने पास है 2x स्क्वायर एंड प्लस 3i x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास में a की वैल्यू कितना हो जाएगी 2, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, b की वैल्यू हो जाएगी 3i और c की वैल्यू हो जाएगी +2। सो पहला काम कर लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b मतलब 3i स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बोले तो 2, सी बोले तो 2। सो 3 का स्क्वायर 9 इंटू आई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4, अपने पास टोटल जाएगा 16। सो आई स्क्वायर अगेन -1, सो 9 इंटू -1 इज -9 -16। सो दिस इज इक्वल टू माइनस का 25। अब मैंने आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करके दिया, फॉर्मूला लिख के देता हूँ, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो आपको अभी तक तो फॉर्मूला याद होगा। सो 2 इंटू ए, आप जरा इसको वैल्यू पुटअप करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए, देखिए आपको आंसर क्या मिलता है। तो आपको आंसर मिला होगा x इक्वल्स टू आई अपॉन 2 एंड -2i। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4ix माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। सो ए का वैल्यू हमें मिल रहा है 1, बी इज इक्वल टू मिल रहा है 4i एंड सी इज इक्वल टू हमें मिल रहा है -4। तो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी का मतलब 4i का स्क्वायर माइनस 4ac, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -4। सो 4 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 16, आई स्क्वायर माइनस और यहाँ पे माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस 4 इंटू 4 हो गया 16। आई स्क्वायर कितना होता है अपने पास में -1, तो 16 इंटू -1 प्लस 16, सो दिस इज इक्वल टू -16 प्लस 16, तो ये मिल गया 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ a। सो माइनस b का वैल्यू अपने पास में है 4i प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने 0 कैलकुलेट किया, डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ a, बट a की वैल्यू है 1। अब ये पूरा स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 खत्म हो गया, सिर्फ अपने पास न्यूमरेटर में बचा -4i डिवाइड बाई 2, और 2 से ये 4 कैंसल, तो अपने पास x की वैल्यू आ रही है -2i। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही अपने को रूट मिलेगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल अपने को दिया है फोर्थ वन, आई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4i इक्वल्स टू 0। सो यार a इज इक्वल टू i, b इक्वल्स टू -4 एंड c इक्वल्स टू -4i। सो आई बी स्क्वायर -4ac अपने पास क्या हो जाएगा, b का वैल्यू -4 का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू i एंड c का वैल्यू -4i। सो दिस इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस 16 माइनस एंड दिस माइनस बिकम्स प्लस, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, i इंटू आई हो जाएगा i स्क्वायर। सो अगेन दिस इज इक्वल टू 16, i स्क्वायर इज -1, तो 16 इंटू आई स्क्वायर की जगह पे -1, तो 16 प्लस माइनस माइनस, ये फिर से अपने पास में 0 आ रहा है। तो यहाँ भी अपना डायरेक्ट फॉर्मूला अब मैं अप्लाई करता हूँ, -b, बट b का वैल्यू अपने पास कितना है -4,
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट ये कितना है अपने पास में 0, डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ a मतलब 2i। ठीक, सो माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2i, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और अपने को बच रहा है 2 अपॉन i। ठीक, इसको जरा हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं या फिर ऐसा बोलते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अब यहाँ माइनस आई से डिवाइड करो या फिर आई से डिवाइड करो। ठीक है, तो 2 अपॉन आई है, इंटू अपन आई से मल्टीप्लाई करते हैं, आई से डिवाइड करते हैं, आप माइनस आई से भी कर सकते हो। ठीक है, सो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू आई, 2i हो गया, और इधर i इंटू आई हो जाएगा अपने पास में आई स्क्वायर, बट आई स्क्वायर अपने पास होता है -1, सो 2i अपॉन -1 का मतलब हो गया -2i। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई -2i। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ भी वही सेम काम करना है। तो चलिए उठा लेते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू अपने को मिल रही है 1, b की वैल्यू हमें मिल रही है -2 प्लस आई पूरा, और c की वैल्यू हमें मिल रही है -1 -7i। तो ये थोड़ा सा टफ होने वाला है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा इसको इजी बनाने के लिए। तो सबसे पहला काम बी स्क्वायर -4ac, बी का वैल्यू अपने पास में -2 प्लस आई का होल स्क्वायर, तो हम थोड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, का होल स्क्वायर -4a, ए का वैल्यू 1 और c का वैल्यू अपने पास है -1 -7i। ठीक, सो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ना, स्क्वायर को माइनस पे अप्लाई करके माइनस को खत्म कर देंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और अपने पास बचेगा 2 प्लस आई का होल स्क्वायर। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके हो गया प्लस, 4 इंटू 1 4, और ब्रैकेट के अंदर बचा 1 -7i। सो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो दिस इज 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 4i हो गया, है ना। 2 ऑलरेडी आता है फॉर्मूले में, इधर ये 2 दोनों मिलके 4 और ये i, प्लस बी स्क्वायर यानी आई स्क्वायर, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 7 मतलब 28i। सो 4i -28i अपने पास में हो जाएगा -24i, एंड ये 4 प्लस 4 ये 8 लिख देते हैं इसको, और आई स्क्वायर कितना होता है अपने पास में -1, सो 8 -1 अपने पास हो जाएगा 7 -24i, ये हो गया बी स्क्वायर -4ac। नाउ x इज इक्वल टू फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ a। ठीक, सो दिस इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है अपने पास में, बी की वैल्यू है -2 प्लस आई प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac हमने कैलकुलेट किया 7 -24i डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए, सो ए इज 1। इसको हम बना के रखते हैं स्टार, क्योंकि हमारा सबसे पहला काम यहाँ पे होता है स्क्वायर रूट ऑफ 7 -24i फाइंड आउट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अब मैं जो लास्ट वीडियो में जो मेथड पढ़ाया था मैंने, उससे मैं सॉल्व करूंगा इसको। तो मान लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 7 -24i इक्वल्स टू कुछ m प्लस एन आई मान लेते हैं, क्योंकि बाकी सारे तो हम लोग लेटर यूज कर रहे हैं, ए बी एक्स वाई एक्स यूज कर रहे हैं, और हमारा m और n किधर से बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। सो दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, तो 7 -24i बचेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने पे खत्म हो जाएगा, और इधर m प्लस एन आई का हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए इधर ना आपको हर बार वही एक ही चीज मिलेगी, m स्क्वायर प्लस 2mni प्लस एन स्क्वायर आई स्क्वायर, तो m स्क्वायर प्लस 2mni आई स्क्वायर माइनस ये हो गया n स्क्वायर। ठीक, ये दोनों रियल, तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एक साथ, और 2mni अपने साथ में अलग हो गया। नाउ 7 -24i, अब क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। सो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रियल है, और इधर रियल कौन है 7, सो ये बना लिया इक्वेशन नंबर 1। 2mn इमेजिनरी और इधर इधर इमेजिनरी कौन है 24। ठीक है, तो पहले क्या कर लेते, कैंसिल कर लेते, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। और इधर से एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, तो ये मिल गया -12 अपॉन m, उसको बना लिया इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट 2 इन 1, तो m स्क्वायर अपने पास एज इट इज माइनस n के जगह पे क्या पुट अप करना है, -12 अपॉन m
का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7। एम स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस 144 होगा, और इस m का स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये बन जाएगा m रेस टू 4 माइनस 144 डिवाइड बाई एम स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ठीक, थोड़ा सा मैं इधर बना देता हूँ इक्वेशन, फिर नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे। सो m रेस टू 4 माइनस 144 इज इक्वल टू एम स्क्वायर को राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7m स्क्वायर हो जाएगा। सो m रेस टू 4 माइनस 7m स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं और फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा इसको ट्राई करते सॉल्व करने के। तो m रेस टू 4 माइनस 7m स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब हम कैसे इसको फैक्टराइज करते थे, मल्टीप्लीकेशन 144 आना चाहिए और 144 की साइन क्या माइनस, मतलब सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए 7। तो नंबर क्या मिलेगा 16 एंड 9, 16 इंटू 9 144 एंड 16 माइनस 9 कितना होता है 7। तो इसको हम लोग लिखेंगे m रेस टू 4 माइनस 16m स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमें m स्क्वायर कॉमन मिलेगा और बचेगा m स्क्वायर माइनस 16। दोनों में से 9 कॉमन मिलेगा, बचेगा m स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अगेन m स्क्वायर माइनस 16 कॉमन ले लिया अपन ने और अपने पास बचा m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू कितना 0। सो this implies that either m square minus 16 equals to 0 or m square plus 9 equals to 0. This means m square equals to plus 16 minus 16 राइट साइड में चला गया, या फिर m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 9। बट ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कि जो हमारा m है वो किधर से बिलोंग करता है, रियल नंबर से, और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए m स्क्वायर कभी भी माइनस 9 नहीं हो सकता है, ये खत्म हो गया। देयरफॉर m स्क्वायर का सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचा 16, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया तो ये हो गया प्लस माइनस 4। अब यहाँ पे दो दो केसेस बना लेते। When m is equal to प्लस 4 तो n is equal to फ्रॉम इक्वेशन 2 देख लेते। इक्वेशन 2 क्या अपने पास में माइनस 12 अपॉन m, माइनस 12 अपॉन m, बट हमारे पास में m आया, हमने लिया हुआ है 4, ये हो जाएगा माइनस 3। तो पहला स्क्वायर रूट हमें मिल गया 7 माइनस 24i का, हमने क्या सपोज किया था m प्लस एन आई सपोज किया, ठीक है, और m की वैल्यू हमने क्या लिया हुआ 4 और n हमें क्या मिला माइनस, तो यहाँ तो प्लस है बट n माइनस मिला तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3i। ठीक, ये पहला स्क्वायर रूट मिल गया, ये पहले केस में व्हेन m इज इक्वल टू 4। व्हेन m इज इक्वल टू माइनस 4 तो n अपने पास में मिलेगा माइनस 12 अपॉन m की वैल्यू अगेन माइनस 4, सो माइनस माइनस कैंसल, 12 4 से कैंसल, दैट इज प्लस 3। सो इस केस में हमारा स्क्वायर रूट मिलेगा 7 माइनस 24i इज इक्वल टू m का वैल्यू माइनस 4 प्लस क्योंकि ये 3 प्लस में आए इसलिए प्लस 3i। ओवरऑल स्क्वायर रूट पूरा कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 7 माइनस 24i दोनों कंबाइन करके, इसको और इसको कंबाइन करके, इज इक्वल टू सामने प्लस माइनस लगा देने का और दोनों में से कोई सा भी उठा लो, आपका आंसर हर बार करेक्ट आएगा। तो मैं पहला वाला ले लो 4 माइनस 3i। ठीक, तो हमने फाइंड आउट कर लिया ये स्क्वायर रूट। अब इस स्क्वायर रूट को उठा करके हम लोग पुटअप कर देंगे स्टार में। सो फ्रॉम स्टार, एक बार मैं फिर से स्टार बता देता हूँ आपको। स्टार क्या था माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा प्लस, और अपने पास बचेगा 2 प्लस आई। तो x इज इक्वल टू इधर बचा 2 प्लस आई और प्लस माइनस ऑलरेडी अपने पास है, और स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 24i हमने क्या कैलकुलेट किया 4 माइनस 3i अपॉन डिनोमिनेटर में 2 इंटू 1 था तो इधर 2 हो जाएगा डायरेक्टली। तो अब दो दो केसेस बना लेते हैं। देयरफॉर इधर x इज इक्वल टू 2 प्लस आई, एक बार प्लस वाला लेते हैं केस, ठीक। सो 2 प्लस आई प्लस 4 माइनस 3i अपॉन 2। चलिए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 2 प्लस आई प्लस 4 माइनस 3i अपॉन 2। सो यहाँ पे 2 प्लस 4 6 रियल पार्ट के साथ, माइनस 3i प्लस आई मतलब माइनस 2i डिवाइड बाई 2।
सो इसको जरा आप ये कर लेंगे। सो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा। तो ये पहला आंसर मिल गया 3 माइनस आई, एक्स की पहली वैल्यू। ठीक, इसी तरह से हम दूसरा केस बनाएंगे। ठीक है, x इक्वल्स टू और करके x इक्वल्स टू 2 प्लस आई के साथ में अगर हमने माइनस वाला लिया तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3i अपॉन 2। तो जब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इधर माइनस की साइन है, तो सारी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 3i डिवाइड बाई 2। सो 2 माइनस 4 मतलब -2 और इधर प्लस आई प्लस 3i और ये अपने पास हो जाएगा 4i डिवाइड बाई 2। -2 को 2 से डिवाइड करेंगे -1 और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये हो गया प्लस 2i। ठीक, तो ये अपने पास में मिल गया x इक्वल टू -1 प्लस 2i। तो अपने पास दो आंसर मिल गए, एक ये वाला और इधर एक ये वाला। ठीक, तो मुझे उम्मीद है ये वाला आपको समझ में होगा। एक और क्वेश्चन अपने पास में है, ये वाला क्वेश्चन हमें सेकंड दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 2i टाइम्स ऑफ x प्लस 6√2i इज इक्वल टू 0। सो ए का वैल्यू हो गया 1, बी का वैल्यू हो गया -3√2 प्लस 2i और सी का वैल्यू हो गया 6√2i, आई स्क्वायर रूट के बाहर है। तो पहला काम बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब माइनस 3√2 प्लस 2i का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ए का वैल्यू अपने पास है 1, सी का वैल्यू है 6√2i। सो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और इधर हो जाएगा 3√2 प्लस 2i का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 24√2i। सो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2, √2 का स्क्वायर 2, 9 इंटू 2 हो जाएगा अपने पास में 18, फिर प्लस 2ab तो 2 इंटू 2 4 3 12√2i। ठीक, फिर से मैं बता देता हूँ, देखो एक 2 आता है अपने पास में फॉर्मूले में, दूसरा 2 ये 2 2 4, तीसरा ये तीसरा इधर ये 3, तो 2 2 4 3 12 और ये √2 और इधर का i। ठीक, प्लस 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 इंटू आई स्क्वायर, ये एज इट इज। नाउ 18 एज इट इज रहेगा, 12 और -24 दोनों का साइन अलग अलग, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 12√2 में से 24 2 जाएगा, कितना हो जाएगा -12√2i और इधर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 मतलब ये रहेगा -4। सो 18 -4 मतलब 14 -12√2i। तो ये अपने पास बी स्क्वायर -4 ऐसे मिल गया। तो अगर अपन इसमें से चाहे तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं, है ना, तो 2 कॉमन निकालेंगे थोड़ा सा अपने को सिंपल हो जाएगा। तो अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने को। ठीक, तो ये यहाँ तक मैं आपको करके दे रहा हूँ, इसके नेक्स्ट का आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट के बहुत सारे क्वेश्चन हमने खुद से सॉल्व कर लिए हुए हैं। ठीक, तो आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, देखो आपका आंसर क्या आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस आई एक्स प्लस 18 प्लस आई इज इक्वल टू 0। तो इसमें a का वैल्यू कितना हो गया अपने पास 1, b इज इक्वल टू हो गया -5 माइनस आई, c का वैल्यू हो गया 18 प्लस आई। ठीक, सो बी स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू -5 माइनस आई का होल स्क्वायर -4a का मतलब 1, c का मतलब 18 प्लस आई। सो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, मैं डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 2 10i लगा रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर -4 इंटू 18 अपने पास में हो जाएगा 4 8 32, 3 कैरी 4 1 4 एंड 3 7 एंड -4i हो जाएगा -4i। ठीक, 25 और -72 तो 12 माइनस 5 अपने पास में हो जाएगा 7 एंड इधर 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, दिस -47 एंड -10i -4i इज -14i एंड आई स्क्वायर इज -1, -47 -1 इज -48। ठीक, एंड -14i, तो ये मिल गया बी स्क्वायर -4ac। अब इसका अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा स्क्वायर रूट। ठीक है, सो देखो मैं फॉर्मूले में पुट अप नहीं करता हूँ, डायरेक्टली इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेता हूँ।
ठीक है, ये मिला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मैं इधर ही लिख लेता हूँ बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 48 माइनस 14i। ठीक है, तो मैं आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दे देता हूँ। लेट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 48 माइनस 14i इज इक्वल टू, हम लोग सपोज कर लेते हैं m प्लस एन आई, वेयर m एंड n बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो शुरू करते हैं और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला काम, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। 48 माइनस 14i इज इक्वल टू, इधर डायरेक्टली मैं लिखता हूँ इसका स्क्वायर करने के बाद, ठीक है, एक स्टेप लिख देता हूँ फिर उसके बाद डायरेक्टली। सो माइनस 48 माइनस 14i स्क्वायर करने के बाद देखो हर बार अपने को एक ही चीज मिलती है ना, हर बार एक चीज मिलती है। क्या मिलती है भाई? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2mni। ठीक, कंपेयर कर लेंगे। सो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 48, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2mn इज इक्वल टू माइनस 14। सो 2 से ये कैंसिल, माइनस 7, सो n इज इक्वल टू हो गया माइनस 7 अपॉन m, इक्वेशन नंबर 2। पुट 2 इन 1। ठीक, सो 2 को 1 में पुट अप कर देते हैं। सो एम स्क्वायर माइनस एन के जगह पे माइनस 7 अपॉन एम का होल स्क्वायर माइनस 48, एम स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 48। सो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर एम रेज टू 4, माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 49 इज इक्वल टू माइनस 48 एम स्क्वायर। सो अपन इसको इधर उठा के लेके आते हैं। सो एम रेज टू 4 माइनस ये इधर आएगा तो प्लस 48 एम स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 49 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब बोलेंगे मल्टीप्लाई करने पे 49 आना चाहिए एंड सब्ट्रैक्ट करने पे 48 आना चाहिए। तो नंबर 49 एंड 1 ही मिलने चाहिए, ठीक है ना। 49 इंटू 1 इज 49, 49 माइनस 1 इज 48। सो इसको अपन लिख सकते हैं एम रेज टू 4 प्लस 49 एम स्क्वायर, चूंकि ये प्लस में था इसलिए बड़ा नंबर प्लस लिया, माइनस एम स्क्वायर या 1 एम स्क्वायर लिखो, माइनस 49 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से एम स्क्वायर कॉमन मिल रहा है हमें, बच रहा है एम स्क्वायर प्लस 49, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन दिख रहा है, बच रहा है हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब एम स्क्वायर प्लस 49 फिर से कॉमन मिलेगा और हमें बचेगा एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट एम स्क्वायर प्लस 49 इक्वल्स टू 0 और एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बट हमने तो बोला हुआ है कि हमारा जो m है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, देयरफॉर उसका स्क्वायर यहाँ पे माइनस 49 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। माइनस 49 कैसे आएगा भाई? इधर लेके जाओ, अभी ये छोटी छोटी चीजें। ठीक, देयरफॉर अपने पास एक ही पॉसिबिलिटी हो गई, क्या? एम स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1। ठीक, तो अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर देंगे तो m इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1, और इसको उठा करके 2 में पुटअप कर देंगे। सो m इज इक्वल टू जब प्लस 1 रहेगा तो n इज इक्वल टू हमारे पास में 2 से आएगा माइनस 7 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 7। तो पहला स्क्वायर रूट हमें मिल रहा है किस नंबर का? माइनस 48 माइनस 14i, हमने माना था m प्लस n, तो m मिला 1, n मिला माइनस 7, तो 7i हो जाएगा पहला। फिर m की वैल्यू अगर माइनस 1 ले तो n इज इक्वल टू मिलेगा माइनस 7 अपॉन माइनस 1 विच इज इक्वल टू प्लस 7। तो दूसरा स्क्वायर रूट हमें मिल रहा है माइनस 48 माइनस 14i, ठीक, इज इक्वल टू m प्लस n है, बट m तो लिया माइनस 1 और n आया प्लस 7i। तो ओवरऑल स्क्वायर रूट हमें क्या मिल रहा है, मतलब दोनों को कंबाइन करके लिखने पे क्या मिलेगा? माइनस का 48 माइनस 14i इज इक्वल टू प्लस माइनस लगाने का और 1 माइनस 7i लिखो या माइनस 1 प्लस 7i। अब ये वैल्यू आपको देखो ऑलरेडी मैंने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दे दिया, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब सॉल्व करने आ गया होगा पूरा, और ये क्वेश्चंस जो है वो आपको आएंगे अगर, ठीक है। तो आप आगे के क्वेश्चंस जैसे फोर्थ वाला हो गया अपने पास में, ये वाला, ये भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।